अखिलेश प्रताप सिंह, अब ये बताइए सर कि आपको लग रहा है कि राजनीतिक बना दिया गया, तो आपकी तैयारी क्या है? पहले से पता था आपको कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, चुनावी साल रहेगा, आने वाले 3 महीने में इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, तो आपकी तैयारी क्या फिर इसके काउंटर पर? देखिए, बीजेपी के लिए हमेशा भगवान राम जो है वो राजनीतिक राम रहे हैं। ये कभी भी भगवान को आराध्य या अवतार नहीं मानते हैं बीजेपी के लोग। ये सिर्फ राजनीतिक लाभ है। आप देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो बीजेपी ने कहा, अटल जी ने कहा कि कौन राम मुझे नहीं पता। वो बीजेपी के एजेंडा हो गया, मेरी सरकार के एजेंडा नहीं है। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, कई बार कहा था, ऑन रिकॉर्ड है। और राम ही, देखिए आपने जो प्रश्न शुरू किया, राम ही न्याय है, राम ही आदर्श है, राम ही जो मर्यादा है, यही पर्याय है राम के 3। उससे बीजेपी के कोई लेना देना नहीं है। अगर राजनीति धार्मिक कार्यक्रम होता तो हमारे शास्त्र और विधि विधान के अनुरूप होता, लेकिन ये तो राजनीतिक कार्यक्रम है। राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, पूरा राजनीति वहां की जा रही है, राजनीति की जा रही है, राम भक्ति नहीं की जा रही है, राजनीति की जा रही है। अखिलेश जी, सवाल मेरा यही है कि वो राम के नाम पर सब कुछ सारे अंग, जब 2019 पुलवामा के नाम पर मोदी ने जीत लिया, 2024 में आप कहेंगे कि राम के नाम पर मोदी ने जीत लिया, जो पहले से तय था, तो उस पर आपका काउंटर, आपकी तैयारी क्या है? जी, मैं वही कह रहा हूं ना, वही कहा। देखिए, लोग समझ चुके हैं इनकी चालों को। ये सिर्फ धोखेबाजी करते हैं। 10 साल बहुत होता है किसी को समझने के लिए। जनता बीजेपी को और मोदी जी की इन चालों को समझ चुकी है। जैसे जब किसी को सारे अंग जवाब दे देते हैं तो कहा जाता है कि अब आप भगवान की ही भरोसे रहिए, अब जाइए राम नाम करिए। उसी प्रकार से बीजेपी की सरकार को सारे अंगों ने और संगठन ने जवाब दे दिया है कि बस अब आपका समापन है। अब क्योंकि आपने 10 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे जनता आपको दोबारा वोट दे दे, तो ये अब भगवान के शरण में आ रहे हैं। तो भगवान भी तो न्यायप्रिय हैं। आप लेकिन वो बीजेपी जानते की बात कर रहे हैं कि हैं, आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, इस देश के लोगों को दबाया है, कुचला है, परेशान किया है। कांग्रेस की तैयारी क्या इस काउंटर के लिए? मैं अब वही तो बताने जा रहा था, आपने बीच में बोला थोड़ी आवाज धीमी आ रही है। देश जागृत हो चुका है, राहुल जी ने जागृत किया। फिर अब जो न्याय यात्रा चल रही है, मैंने आपसे कहा कि राम ही न्याय के पर्यायवाची हैं, राम ही आदर्श के पर्यायवाची हैं, और राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। राम के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है। उससे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और जो न्याय यात्रा राहुल जी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में, अभी मोदी जी का आपने भाषण सुनाया, राम राज, गांधी जी का शब्द दोहरा रहे थे, राम राज ही विचार ही सच्चे लोकतंत्र का। अरे भाई, मोदी जी जो बोलते हैं, बोलेंगे आदर्श, करेंगे एकदम उल्टा, उसकी विपरीत हर सारे इनके काम होते हैं। उससे कोई लेना देना नहीं होता है। आप राम की बात करते हो, राम राज्य की बात क्यों नहीं करते हो? उस राम जी ने जो मर्यादा और अपने जीवन में, आचरण में जो धारण किया, वो मुख्य है। उससे तो आप जस्ट रिवर्स हैं। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा बीजेपी की राम यात्रा का काउंटर है। अखिलेश प्रताप, ये मान ले, राहुल गांधी की न्याय यात्रा काउंटर है ना? ये जागृत राहुल जी, हम लोग जी सुनिए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, धर्म हमारे लिए और हर सनातनी के लिए निजी आस्था का विषय, बीजेपी के लिए तिजारत का विषय है। राहुल जी बार बार इस देश की जो मूलभूत समस्या है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसी भी पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है, सरहदें सुरक्षित नहीं है, संसद सुरक्षित नहीं है, उसके लिए सांसद अगर सरकार से सवाल मांग रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हुआ और आगे न हो, आप क्या कदम उठा रहे हैं, उस पर सारे सांसद 164 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। महिलाएं
धरने पे बैठ रही हैं, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कोई सुनवाई नहीं। किसान धरने पे बैठता है तो उसे नक्सल खलिस्तानी पाकिस्तानी दे दिया जाता है, नौजवान अपनी बात कहे तो उसको ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो ये जो तानाशाही है, आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक व्यक्ति अगर जनता की मांग उठा रहा है, उनकी बात उठा रहा है, तो उसको दबाने के लिए उसके आप सारे अपने मशीनरी के साथ उसे उसका मुंह बंद करने के लिए, उसको सलाखों के पीछे भेजने के लिए पूरी सरकार आतुर और निरंतरता के साथ उस पर प्रहार करती है। इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सहारे भी चल रही है ना, लेकिन अब इनके पास कोई बचा नहीं जिसके कारण लेकिन वोट मांग सके। कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर तो चुनाव नहीं लड़ रही, गठबंधन का सहारा लेने को भी मजबूर है, और गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर तमाम फैसले अभी अटके हुए हैं। 357 सीटों से यात्रा आपकी गुजर रही है, उनमें से मात्र 14 पर आप अभी काबिज हैं। सुनिए, गरिमा जी अकेले में तो बीजेपी भी नहीं लड़ रही है। ठीक है, कहने को 38 दलों का 40 से कम, अली बाबा 40, लेकिन ये स्वांत सुखाए है क्या अखिलेश प्रताप? ये स्वांत सुखाए है कि भाई हमें सुख देता है ये कहना। बीजेपी के पास 300 सीट 303 अपने दम पर है। थोड़ा बात संत पूरा हो जाने दिया करें। देखिए ये आपको स्वांत सुखाए होगा, लेकिन उन्होंने गठबंधन तो बनाया है ना, उस गठबंधन में कुछ हुआ प्रक्रिया। हम तो अपना गठबंधन की बैठक करके कई स्टेट में फाइनल कर चुके, 4-5 स्टेट में हम अपना फाइनल कर चुके हैं। रोजाना बैठकें हो रही, हम कर रहे हैं। जनता चाहती है इस बीजेपी जी की, मोदी जी की सरकार को इस देश से हटाना। उसने मन बना रखा है, क्योंकि ये इस देश के लिए किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं है। चाहे आर्थिक फ्रंट हो, चाहे सुरक्षा का फ्रंट हो, चाहे कोई बात हो। यहाँ बार बार आप लोग राम जन्मभूमि, ये क्या है? ये तो हितकारी नहीं है, लेकिन जो विकल्प आप देने की कोशिश कर रहे हैं, करोड़ रुपए, सुनिए एक विकल्प आप देने की कोशिश कर रहे हैं ना, मात्र कोशिश ही चल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास।